स्टूडेंट्स, क्या आपको भी हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने नहीं आता है, या फिर व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इन सभी जगहों पर कोई दोस्त जो है आपको इंग्लिश में मैसेज भेजता है तो आप पढ़ नहीं पाते हो, या फिर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो तो नहीं भेज पाते हो। तो इन सारी समस्या का समाधान आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। एकदम जीरो लेवल से कैसे मैसेज भेजा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ने का सही तरीका। यानी कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखना है, इंग्लिश में वर्डों को कैसे पढ़ना है, मैसेज में भेजे हुए वर्डों को कैसे पढ़ना है ना, इन सब कुछ को हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना दिख रहे हैं आप सभी को, ये सारे के सारे चैटिंग में यूज होते हैं। अगर आप लोग इसको सीख गए ना तो आप इजिली चैट कर पाओगे, किसी भी दोस्त से मैसेज भेज पाओगे, या फिर कॉमेंट करना हो तो वो भी कर पाओगे। अब नीचे देख सकते हो, दूसरा स्टेप में आप सभी को क्या सिखाने वाले हैं, इंग्लिश में भेजने, मैसेज भेजने और पढ़ने का सही तरीका। यानी कि ये तो था वर्ड जो जिसके माध्यम से आप नाम भी लिखना सीख सकते हो, और नीचे जो है ना यहाँ पर आप कैसे रियल में जो है मैसेज भेज सकते हो, पढ़ सकते हो, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। जैसा कि जीएफ और बीएफ का जो चैटिंग होता है ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए, और लास्ट में जिनको नाम लिखने नहीं आता है इंग्लिश में हिंदी नामों को, तो कैसे बॉयज एंड गर्ल्स नेम, यानी कि लड़का और लड़कियों का नाम लिखा जाता है, या फिर कोई नाम लिखा हुआ तो उसको कैसे पढ़ना है वो हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, आकाश हो गया, दीपक हो गया, मोहित हो गया, स्नेहा हो गया, मोनिका हो गया, इस सबको हम पढ़ना कैसे है सही तरीके से ट्रिक के माध्यम से ये बताने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है ताकि एक भी चीज आप लोग मिस ना कर पाए। और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग समझ सकते हैं क्या करना है। ठीक है, बाय द वे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड है ना, वो चैटिंग का वर्ड जो है HEY, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हे। क्या पढ़ते हैं? हे। और हे का मतलब क्या होता है? अरे होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो वर्ड है, इससे जो है ना अपना चैटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है HI। ठीक है, आप लोग जैसा कि हम लोग देख ही सकते हो, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हाय। और हाय का मतलब नमस्ते होता है। तो इससे जो है ना आप लोग चैटिंग को स्टार्ट कर सकते हो इन दोनों से। अब जो वर्ड मिलेगा जिसमें आपको चैटिंग के बीच में यूज होता है सो शब्द, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है HAAN। तो पढ़ना कैसे हो, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक लगाना है। H से क्या होता है? ह होता है। और डबल ए से आप लोग सीखे होंगे अ में हिंदी स्वर को, तो डबल ए से क्या होता है? आ की मात्रा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा। और एन को क्या पढ़ना है आपको? चंद बिंदु। तो हो गया हाँ। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हाँ। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है NAHI। ठीक है, तो NA से हम लोग पढ़ चुके हैं कि NA से क्या होता है? 9 होता है। और H से क्या होता है? तो H से होता है, अभी जस्ट आपको होता है ह होता है। और I जो है ना लास्ट में रहेगा, तो आप देरी लगा दीजिए या फिर हर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? NAHI से नहीं। ठीक है, अब जो वर्ड है आप लोग यहाँ पर नीचे देख ही सकते हो, क्या लिखा हुआ है? KYA। तो के जस्ट बाद क्या है? वाई है। तो के जस्ट बाद वाई रहेगा ना, तो आपको के को आधा पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। तो के को आधा पढ़ेंगे, जस्ट बाद वाई है तो वाई को हम क्या पढ़ेंगे? य पढ़ेंगे। और ए लास्ट में रहेगा तो आकार पढ़ना है। तो हो गया क्या। ओके, कितना सिंपल है समझना, पढ़ना। बस आप लोग ऐसे ही रोज प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो अवश्य ही याद आएगा कुछ ही दिनों में आपको। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, KYU, मतलब KYUN है ना। तो के जस्ट बाद वाई आ गया, तो फिर से हम क्या करेंगे? के को आधा पढ़ेंगे। ठीक है, और वाई है तो य पढ़ना है। और इसमें यू है, हर्षु है ना, तो हर्षु का मतलब यू का हर्षु हम लोग लगाते हैं। और एन रहेगा तो चंद बिंदु। तो हो गया क्यों। क्या पढ़ेंगे इसे हम? क्यों। अब लिखा हुआ है KAHAN। देखिए के से हम लोग क्या पढ़े हुए? क होता है। और H से क्या होता है? ह होता है। और ए है तो यहाँ पर आकार लेंगे। और एन को क्या पढ़ना है आपको? चंद बिंदु। तो हो गया कहाँ। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए KAB लिखा हुआ है, तो के से क्या होता है? हम लोग सीख चुके हैं, के से क होता है। और बी से होता है ब। तो हो गया कब। इसे हम क्या पढ़ देंगे? कब। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है आपको। अब देखिए लिखा हुआ है THEEK। तो TH से क्या होता है? ठ। और इनमें डबल ई लगा हुआ है, तो डबल ई है तो हम क्या करेंगे? दीर्घी दे देंगे। और के से क्या होता है? के से पढ़ना आपको क। तो हो गया ठीक। क्या पढ़ेंगे इसे हम? ठीक। अब देखिए लिखा हुआ है
CACCHA, जो कि है ना, अगर आपको जल्दीबाजी में शॉर्टकट तरीके से आप अच्छा लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, और डबल सी का यहाँ पर च पढ़ेंगे, एक सी का हम लोग च पढ़ेंगे और CH का पढ़ेंगे हम लोग छ, ठीक है। और ए का आकार पढ़ना है, तो हो गया अच्छा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा। एक्चुअल में यहाँ पर CH एक और होता और यहाँ पर एक और H होता तो वो पूरा सही तरीके से हो जाता, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट तरीके से आप लोग चैटिंग करते समय यूज कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए लिखा हुआ SUN, तो देखिए एस जो है ना उसका दंती सा पढ़ना है, आपको याद रखना है, और यू का हमेशा हर्षु लगा देना है, और एन से क्या पढ़ना है आपको, न, तो होगा सुन। क्या पढ़ेंगे इसे हम, सुन। अब देखिए DEKHO है ना लिखा हुआ है, तो डी से क्या पढ़ना है आपको, द पढ़ना है, और ई से एकले, और के से क्या पढ़ना है आपको, ख, और ओ से पढ़ना है ओ, तो हो गया देखो। इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखो। और लिखा हुआ SORRY, तो एस को क्या पढ़ना है आपको, दंती सा, और ओ को क्या पढ़ना है आपको, ओ। डबल आ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, र, और वाई का अर्सिया देखिए, तो हो गया सॉरी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। PLEASE लिखा हुआ है, तो PL को क्या पढ़ना है आपको, PL जब भी रहेगा तो प्ल, या फिर BL रहेगा तो ब्ल, और EA का जो है ना जब इंग्लिश वर्ड में दीर्घ उच्चारण करना है, और इसी का ज, तो हो गया प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना आप कुछ मंगवाने के लिए या फिर विनम्रता दिखाने के लिए करते हैं। अब देखिए MISS है, तो इसका भी यूज होता है, एम से म पढ़ना है, आई से हर्षी, डबल एस का क्या पढ़ना है, दंती सा, तो हो गया मिस। तो मिस मतलब क्या होता है, याद करना, ठीक है। इसे नहीं बोलते हैं आई मिस यू, ओके। तो ऐसा ही आपको पढ़ना है। चलिए तो अब जो वर्ड है आगे का उसको देखते हैं आखिरकार क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला वर्ड हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है LOVE, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ते हैं, लव। लव मतलब प्यार होता है, तो इसका भी इस्तेमाल होता ही होता है। अब स्माइल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्माइल, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्माइल। स्मीले नहीं पढ़िएगा, आई का वचन यहाँ पर आई होता है, स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, ठीक है। अब CALL है, तो इसे हम पढ़ते हैं कॉल। क्या पढ़ते हैं, कॉल। और कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना, किसी को पुकारना, ठीक है। और BUSY है, तो इसे बूसी नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, बी का ब पढ़ना है, और यू का वचन यहाँ पर हर्षी होता है, एस का जो पढ़ेंगे, वाई का दीर्घी कर देंगे, तो हो गया बीजी। बीजी मतलब होता है व्यस्त, ठीक है। अब BYE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब विदा लेते हैं, इसका तो इस्तेमाल होता ही होता है, तो लास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाय मतलब क्या होता है, अलविदा। तो एक के सारे जो था ना इंग्लिश में मतलब चैटिंग में जो यूज होने वाला वर्ड्स था, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड है जो कि आप लोग डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, और इसी के माध्यम से आपको कैसे मैसेज करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो रेड हार्ट ग्रीन हार्ट जरूर भेजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यस और नो में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए और हम दूसरा स्टेप में बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में भेजने, सॉरी इंग्लिश में मैसेज भेजने, यहाँ पे मैसेज छूट गया, इंग्लिश में मैसेज भेजने और पढ़ने का सही तरीका। चलिए कैसे, वो इजी तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए ये रियल चैटिंग की तरह होगा, जैसे मैं यहाँ पर GF बोलता है पहले, हे सुन जरा भाई साहब थोड़ा अलग ही अंदाज में है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे हम, हे। अरे भाई साहब सही से, हाँ। अब एस से क्या पढ़ना है आपको, दंती सा, जो कि हम आपको बताए हैं, और यू से क्या पढ़ना है आपको, हर्षु पढ़ना है, और एन से क्या पढ़ना है, न पढ़ना, तो हो गया सुन, हे सुन। अब जेड ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग, ज, ऐसा वाला ज, और आर से र, और ए से हम आकार पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में, तो हो गया जरा, यानी कि हे सुन जरा, ऐसा बोल रहा है कौन, GF यानी कि गर्लफ्रेंड बोल रही है, ठीक है। तो BF क्या बोलता है, हाय, हाँ बोलो, ठीक है। जैसे मतलब पहले क्या बोला, हे, तो इधर से हाय बोला, तो जब भी आपको हे कोई भेजे तो आप हाय भेज सकते हो। तो इस तरीके से हाय क्या बोला, हाय क्या बोला बॉयफ्रेंड, हाय। एच से क्या पढ़ना आपको, हाँ, और ऐसा डबल ही रहेगा तो आकार पढ़ेंगे, और एन से चंद तो गया हाँ, यानी कि हाय, हाँ। बी से क्या बोला, ब, और ओ से क्या होता है, ओ, और एल से आपको पढ़ना है ल, और ओ से क्या पढ़ना है, ओ, तो हो गया बोलो, यानी कि हाँ बोलो, हाय, हाँ बोलो, ऐसा BF बोल रहा है, ठीक है। तो फिर से अब GF क्या बोलती है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी तरीके से आपको सीखना है। क्या बोलती है, तो यहाँ पे बोलती है KYA लिखा हुआ है, तो के जैसे बाद वाई रहेगा, तो हमको क्या बोलना, बोले हैं कि आधा का पढ़ना है, तो पढ़ने का वाई है तो हम यह पढ़ेंगे, और ए है लास्ट में तो आकार पढ़ेंगे, तो हो गया क्या। टी से क्या पढ़ना आपको, त, और यू है तो हम हर्षु पढ़ लेंगे, और एम से क्या पढ़ना है, म, तो हो गया तुम। क्या तुम
बूसी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको बीजी। क्या तुम बीजी, ठीक है, क्या तुम बीजी, है ना, क्या तुम बीजी। अब इससे क्या पढ़ना है, हो, और ओ से पढ़ना है ओ की मात्रा, तो हो, यानी कि क्या तुम बीजी हो, ऐसा बोल रहा है, जीएफ बोल रही, ठीक है। तो बीएफ क्या बोलता है, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। तो एच से क्या पढ़ना है आपको, हाँ, डबल ए है तो आकार पढ़ेंगे, और एन से आपको चंद बिंदु पढ़ना है, तो कि हाँ। देखिए टी एच से क्या होता है, थ होता है, और ओ से ओ की मात्रा, डी से क्या पढ़ना है आपको, बड़ी र, और ए रहेगा लास्ट में तो आकार, तो हो गया थोड़ा। अब देखिए लिखा हुआ एस ए, तो एस से क्या पढ़ना आपको, दंती सा, और ए है तो आकार पढ़ेंगे तो हो गया सा, यानी कि हाँ थोड़ा सा, ऐसा बोल रहा है, कौन, बीएफ बोल रहा है। ओके चलिए, तो फिर से आप जीएफ क्या बोलती है जरा ध्यान से देखिएगा। जीएफ बोलती है क्यों इतना लेट, है ना। देखिए के से क्या होता है, आधा क, जस्ट बद वाई, और यू से हर्षु या दीर्घ, और एन से चंद्रबिंदु, हो गया क्यों। अब आई से क्या पढ़ना है आपको, आई से हर्षी पढ़ना है, टी से तो पढ़ना है, और एन से क्या पढ़ना है, न, और ए से आकार, इतना। अब देखिए एल से क्या पढ़ना है आपको, ल, और ए से ए की मात्रा, टी से ट, लेट, और यहाँ देखिए ई का नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हम लेट पढ़ते हैं, लाटे नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब क्यों इतना लेट, जीएफ बोल रही, ठीक है। तो बीएफ क्या बोलता है, ये बोलता है सॉरी ट्रैफिक था, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। ओके, जैसा कि आपको पढ़ना बताई ही ऊपर, सॉरी ट्रैफिक, टी आर ए है तो हम टी आर ए का ट्रैप पढ़ेंगे, ट्रैफिक, अब डबल एफ है ना तो फ पढ़ना है, आई से हर्षी, और सी का क पढ़ना है, अब तो ट्रैफिक, ट्रैफिक था। टी से क्या आता है, था, और ए है तो लास्ट में तो आकार, तो हो गया था, यानी कि सॉरी ट्रैफिक था, ऐसा बॉयफ्रेंड बोल रहा है, ठीक है। तो अब जीएफ क्या बोलती है, जरा वो भी ध्यान से समझ लीजिए। तो जीएफ बोलती है कहाँ हो अभी, ठीक है, ऐसा बोल रही। देखिए के से हम क्या पढ़ेंगे, क, और एच से क्या पढ़ना है आपको, ह पढ़ना है, और ए है तो आकार पढ़ना है, और एन है तो क्या पढ़ेंगे, चंद बिंदु, तो यानी कि कहाँ। अब एच से क्या पढ़ना है आपको, ह, और ओ से पढ़ना है आपको ओ की मात्रा, तो कहाँ हो। अब ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग, अ, और बी एस से भ पढ़ेंगे, और आई से हर्षीय दीर्घ, ठीक है। तो अभी हो गया, यानी कि कहाँ हो अभी। ओके, तो बीएफ क्या बोलता है, यहीं पास में, ठीक है। देखो यू आई ए से क्या बनना आपको, य, और ए से क्या बनना है, ह, और आई है ना उसका हर्षीय दीर्घ दे सकते हो, और एन का चंद बिंदु या अंशवार, तो हो गया यहीं। अब पी से क्या बनना, प, डबल ए से क्या बनना आपको आकार, और एस से दंती सा, तो हो गया पास, यानी कि यही पास। और एम से क्या होता है, म, और ई है तो एक ले, तो में, यानी कि यही पास में, ठीक है। तो इस तरीके से बीएफ जो है बोलता है। अब देखिए जीएफ क्या बोलती है, के बी कब कॉल करोगे, ठीक है। के से क्या होता है, क, बी से ब, कब, सी से क, और ए से औ की मात्रा, डबल एल है तो ल, कॉल, कब कॉल। के से क्या पढ़ना आपको, क, आर से र, और ओ से ओ की मात्रा, क्या पढ़ना, ओ की मात्रा। जी से क्या पढ़ना है, ग, और ई से क्या पढ़ना है आपको, ए की मात्रा, तो क्या करोगे, यानी कि कॉल कब, मतलब कब कॉल करोगे, ऐसा जी बोल रही, ठीक है। तो बीएफ बोलता है अच्छा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, अच्छा। इसको हम आपको बताएं कि शॉर्टकट तरीके से अच्छा ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, टी से क्या बनना आपको, था, और ओ से ओ की मात्रा, डी है बड़ी रहा है, ठीक है, और आई से हर्षीय दीर्घ, तो हो गया थोड़ी, यानी कि डी रहेगा तो बड़ी रहा पढ़ना है। अब यहाँ पर बड़ी रहने रेर हो जाएगा, तो दे यहाँ पर डी को द ही पढ़ना है, ठीक है, और ई से एक ले, आर से रहता हो गया देर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे क्या है, एम ई, तो एम से हम क्या पढ़ते हैं, म, और ई से पढ़ते हैं हम लोग एक ले, तो हो गया में, यानी कि थोड़ी देर में, ठीक है। तो फिर से जीएफ क्या बोलती है, जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज भूलना मत, ठीक है। तो प्लीज है तो इसे हम प्लीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, प्लीज मतलब कृपया होता है। बी एस से क्या पढ़ना आपको, भ, डबल ओ है तो दीर्घ पढ़ेंगे, और एल से क्या होता है, ल, ठीक है, और एन से क्या होता है, न, और ए से आकार पढ़ना, तो क्या भूलना। अब ए में से क्या पढ़ना है आपको, म, और टी से तो पढ़ना, तो क्या मत, यानी कि प्लीज भूलना मत, ठीक है, ऐसा बोल रही है जीएफ। तो बीएफ क्या बोलता है, मिस यू, ठीक है। बीएफ क्या बोलता है, एम से म, आई से हर्षी, डबल एस का साथ हो गया मिस, वाई ओ यू को पढ़ना है यू, तो हो गया मिस यू, यानी कि तुम्हें याद करता हूँ ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जीएफ क्या बोलते हैं, लव यू, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, लव, और वाई ओ यू, यानी कि लव यू, यानी कि आपसे प्यार है ना, ऐसा बोले। चलिए तो आगे क्या होता है, बीएफ क्या बोलता है, स्माइल भेजो, स्माइल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्माइल। बी से भ, और ई से एकले, जे से जा, और ओ से हो, तो गया भेजो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना जीएफ क्या बोलते हैं, कॉल करो, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉल करो। देखिए
सी का क करना है, ए का वचन औ पढ़ना है, डबल एल का तो हो गया कॉल, और सी के से क, आर से र, ओ से होगी मदद, तो हो गया करो, यानी कि कॉल करो। ठीक है, तो बी एफ क्या बोलता है, बाय अभी। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाय, है ना, और अभी को ए से अ, और बी से क्या पढ़ेंगे, भ, और आई से हर्षिया दीर्घ, तो हो गया अभी। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से बाय बोल देता है, खत्म होता है बात। चलिए, तो अभी तक अभी वीडियो में है, तो आप लोग चलिए आप सभी को जो है ना इंग्लिश में नाम लिखना सिखाते हैं, अगर जो स्टूडेंट है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स है ना, अपना नाम प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, ताकि हम भी अपने स्टूडेंट्स का नाम जान सके। तो सबसे पहले बॉयज, और आप लोग बॉयज है या गर्ल है वो भी कमेंट कर सकते हो। पहले हम बॉयज और उसके बाद गर्ल्स का नाम सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, आकाश। ठीक है, देखिए डबल एस हम क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, और के से क्या पढ़ रहे हैं, क, और ए जो है ना यहाँ पर उसका आकार पढ़ना है, तलावे सा, मतलब ऐसे है तो तलावे सा होता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आकाश। इसे हम क्या पढ़ेंगे, आकाश। तो इस तरीके से नाम को पढ़ना है। देखिए एम से क्या पढ़ना है आपको, म, और इसमें ओ की मात्रा है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, ओ, तो हो गया मुंह। और एच से क्या पढ़ते हैं हम लोग, ह, आई से हर्षी या दीर्घी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम हर्षी देंगे। ठीक है, और टी से तो हो गया मोहित। इस तरीके से आप मोहित लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अपना दीर्घी देके भी नाम अपने हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, डी डबल ई पी ए का है, तो डी से क्या होता है, तो डी से होता है द। ठीक है, और इसमें डबल ई है तो क्या करेंगे, हम दीर्घी देंगे। पी ए से क्या हो जाएगा, पी ए से हो जाएगा प, और के से क, तो हो गया दीपक। ठीक है, अब देखिए लिखा सुरेश। देखिए आपको क्या पढ़ना है, एस से डंडी से पढ़ना है। ठीक है, यू से क्या पढ़ना है आपको, यू से हर्षु पढ़ना है, आर से क्या पढ़ना है, आर से आपको रॉ पढ़ना है, और ई से एकले, और एस का तालाब से, तो हो गया सुरेश। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सुरेश। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है नितिन। देखिए एन से क्या पढ़ना है आपको, न, और आई से हर्षी, टी से क्या पढ़ना है, त, और आई है फिर से तो हर्षी पढ़ेंगे, और एन से न पढ़ेंगे, तो हो गया नितिन। तो इस तरीके से नामों को पढ़ा जाता है। ठीक है, कितना आसान है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट नाम क्या है, आर ए जी। तो यहाँ पर आर से क्या पढ़ना है आपको, र, और इसमें ए जो है ना उसका आकार, और जे से जो पढ़ेंगे तो हो गया राज। अब देखिए एस से क्या पढ़ना है आपको, दंटी सा, यू जो है ना उसका क्या पढ़ना है, हर्षु, और एम से क्या होता है, म, और आई से क्या होता है, हर्षी, और टी से तो हो गया सुमित। क्या पढ़ना है इसे, सुमित। अब जी से क्या पढ़ना है आपको, ग, और आई से अ, और यहाँ एल से ल, और आर जो है ना उसका रेफ कर देना, तो हो गया गर्ल। ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, गर्ल मतलब लड़की होता है। सॉरी, तो यहाँ पर जितने भी नाम बताए सब लड़का का नाम बताया, अब लड़की का नाम सीख लीजिए। ठीक है, अब गर्ल का आ गया नेम्स। नेम्स मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, अब किरण, जैसे मैं आप लिखो के, तो के से क्या होता है क, आई है तो हर्षी, आर ए से क्या पढ़ेंगे, र, और एन से न, तो हो गया किरण। इस तरीके से आप किरण लिख सकते हो, पढ़ सकते हो ऐसा नाम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देखिएगा, श्रेया। देखिए एस एच आर है ना, तो एस एच आर से श्र हो जाएगा, और ई जो है ना उसका हम एक लिख देंगे, वाई से य, और ये है लास्ट में तो अकार, तो हो गया श्रेया। इसे हम क्या पढ़ेंगे, श्रेया। अब देखिए एम से क्या पढ़ना आपको, म, और ओ से ओ की मात्रा, एन से क्या पढ़ना आपको, न, आई से हर्षिया दीर्घी, कैसे क पढ़ेंगे, और ऐसे आकार, तो हो गया मोनिका। ठीक है, अब देखिए एस के जस्ट बाद एन है ना, तो एस का आधा पढ़ेंगे, क्योंकि जस्ट बाद दो कॉन्सोनेंट रहेगा व्यंजन, तो वहां पर आधा हो जाता है पहला वाला लेटर। अब एन है तो आधा पूरा न लिखेंगे, और ई से क्या पढ़ेंगे हम, एकले, और एस से पढ़ेंगे हम लोग ह, और ए से आकार, तो हो गया स्नेहा। ठीक है, अब प्रीति लिखा हुआ है ना, तो पी जस्ट बाद आर है, तो पी का क्या पढ़ना है, प, और जस्ट बाद आर है तो आधा र, आई है तो ऐसे हर्षी या दीर्घी दे सकते हो। टी से क्या पढ़ना है, त, और इसमें आई है तो हर्षी या दीर्घी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया प्रीति। ठीक है, अब देखिए मीना लिखा हुआ, देखिए एम से क्या पढ़ना है आपको, म, डबल ई है तो दीर्घी, और एन से क्या पढ़ना है, न, और ए से आकार, तो हो गया मीना। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ सकते हो आप। चलिए, तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सोनिया टीना। देखिए एस से क्या पढ़ना आपको, दंती सा, और ओ से ओ की मात्रा, एन से न, और आई से हर्षिया दीर्घी, वाई से य, और ए से आकार, तो हो गया सोनिया। ठीक है, अब देखिए टी से क्या बना आपको, ट, आई से हर्षिया दीर्घी, और एन से न, और ए से आकार, तो हो गया टीना। तो इस तरीके से जो है आपको नामों को लिखना है, पढ़ना है। ओके, और मैसेज को करना है। ठीक है, तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो में। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।